सच सुनना चाहते हो? अगर आज तुम्हारी लाइफ में क्लियरिटी नहीं है, तुम्हें फ्यूचर से डर लगता है और जो भी तुम्हारे पास काम है वो काम करने का मन नहीं करता, तो सिंपल सी बात है, तुमने वो करियर चुना ही नहीं। तुम सिर्फ भीड़ की कॉपी पेस्ट लाइफ को जी रहे हो, किसी की स्क्रिप्ट को अपनी जिंदगी बना रहे हो। हम सब सोचते हैं करियर एक डिसीजन होता है, लेकिन करियर एक डायरेक्शन होती है, एक लाइफ फिलोसॉफी होती है, एक हैबिट होती है जिसे हम बचपन से ही गलत जीते आ रहे हैं। बचपन में हम करियर कैसे चुनते हैं? मम्मी ने बोला डॉक्टर बन जाओ, पापा ने बोला इंजीनियर बन जाओ, किसी भैया ने बोल दिया कि गवर्नमेंट जॉब ले लो, सरकारी नौकरी ज्यादा अच्छी होती है, और बस उन्हीं दो तीन ऑप्शन को हम हमारे जीवन की रियलिटी समझ लेते हैं। लेकिन ये सब हमारे इंटरेस्ट से नहीं आता ना, ये तो इन्वायरमेंट की नॉइज है, और इसको हम बिना एक सेकंड भी सोचे बिना इनमें से किसी एक ऑप्शन को चुनने के लिए भाग पड़ते हैं। और फिर होता क्या है, 20-25 साल की उम्र तक भागते भागते हम थक जाते हैं और हमारे जीवन में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, एंगर, होलोनेस, जॉय खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। और रीजन सिंपल है, करियर हमने चूज ही नहीं किया, करियर तो हम पे इम्पोज किया गया है दुनिया के द्वारा। हमने दुनिया की एक्सपेक्टेशन की आवाज तो सुन ली, लेकिन खुद के मन के अंदर की आवाज है ना, उसको हमने इग्नोर कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। हम सब सोचते हैं कि जॉब मिलते ही लाइफ सेट हो जाएगी, बहुत सारी रेस्पेक्ट मिलेगी, बहुत सारा फ्रीडम मिलेगा और सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और कई लोग तो यहाँ तक भी सोचते हैं कि जॉब मिलते ही दुनिया मेरे कदमों में आ जाएगी, मैं चांद पे चला जाऊंगा। लेकिन रियलिटी ऐसी है, जैसे ही तुम्हारे को कोई काम मिल गया, तुम सिर्फ वहां पे बहाने ढूंढोगे काम चोरी करने की। तुम सिर्फ सोचोगे मेरा टाइम पास कैसे भी हो जाए, मेरी ये जो ड्यूटी है ये जल्दी से खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि तुमने काम तो चुना ही नहीं था। तुम्हें तो जो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई दे रहे थे, उनकी एक्सपेक्टेशन थी बस कि उनमें से कोई चीज को मैं चुन लूं। फिर सच क्या है, करियर कोई एग्जाम का पेपर नहीं है। करियर एक डायरेक्शन है जो अपने अंदर से आती है कि मेरे को किस डायरेक्शन में और क्या काम करना है। करियर आसपास में देख के चूज मत करो, करियर तुम्हारे अंदर से आएगा कि काम क्या करना है। करियर में सबको लड़ाई लड़नी पड़ती है, और तुम वही लड़ाई ज्यादा देर तक लड़ पाओगे जो तुम खुद चुनोगे, जो तुम्हारी खुद की लड़ाई होगी। और दुनिया की चुनी हुई सबसे आसान से आसान लड़ाई में भी तुम बहुत बुरी तरीके से हारोगे, और तुम हारते भी हो। पैसे ईमानदारी से काम करने पे मिल ही जाते हैं, उतने नहीं तुम्हारी लालच जितने, लेकिन तुम्हारी डिग्निटी जितने तो मिल ही जाते हैं। और डिग्निटी जितने पैसे ईमानदारी से काम करोगे तो आ ही जाएंगे, और ईमानदारी है तुम्हारे हाथों में कि तुम कोई भी काम कितनी ईमानदारी से कर सकते हो। इसके लिए स्ट्रॉन्ग रखोगे, डेली इंप्रूवमेंट करते रहोगे और बहुत प्रयास करोगे तो पैसा तो आएगा। लेकिन अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है ना कि मैं यार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, तो फिर मेरे को लोगों की एडवाइस तो लेनी पड़ेगी कि आप मेरे को एडवाइस दो कि मैं कोई गलती ना कर दूं। लोग कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में खूब सारी नॉइज होती है। इसलिए थोड़ा सा स्क्रोलिंग कम कर दो, कंजम्पशन कम कर दो, आसपास के लोगों से कंपेयर करना बंद कर दो, खुद से कंपेयर करो, तुम्हें जितना भी कंपेयर करना है, तभी तुम डेली बेटर बनोगे फिर। और जैसे ही तुम कंजम्पशन कम करोगे तो बाहर की नॉइज एकदम से रुक जाएगी, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी खुद के अंदर की आवाज सुनाई देगी। लेकिन उसके लिए कंजम्पशन बंद करना पड़ेगा, हाफ तो करो कम से कम, फिर बंद कर देना। लेकिन बाहर की नॉइज को रोकोगे तभी तुम्हारी इंटरनल नॉइज, जो इतना सारा कंजम्पशन तुमने अपने दिमाग में डाल लिया है, उसको तुम आर्टिकुलेट कर पाओगे, उसको एक स्ट्रक्चर में ला पाओगे, उसका एक सही से फॉर्म आएगा तुम्हारे सामने, फिर तुम एक्शन ले पाओगे। तुम्हें एक्शन का पता तो चलेगा कम से कम कि मैं क्या क्या एक्शन ले सकता हूँ, मेरे को किन एक्शन में से क्या चूज करना चाहिए। फिर बात आ जाएगी तुम्हारी, बाहर की चीजों से कट के बात आ जाएगी तुम्हारी स्पेसिफिक। और देखो, मैं उन लोगों के लिए बहुत हमदर्दी रखता हूँ जो जीवन में कंफ्यूज है, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ से आता है, जब हम आसपास का जो टेम्पलेट है, जो ये फ्लो चलता आ रहा है, इसको एक बार रुक के देख लेते हैं ना, उसके बाद कंफ्यूजन आता है। लेकिन उसके बाद हम अलग ट्रैप में जाके फंस जाते हैं। इस सब से स्केप करने के लिए कंजम्पशन में चले जाते हैं, खूब सारा यूट्यूब वीडियो देखते रहना, रील स्क्रॉल कर लेना, कोई गेम डाउनलोड कर लेना, कुछ भी। लेकिन वो स्केप बन जाता है, और अंदर ही अंदर हम सबको पता रहता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक स्केपिज्म है। तो मैं तुम्हें स्टेप वाइज बता देता हूँ कि तुम्हें इस स्केपिज्म को तोड़ने के लिए और इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। स्टेप 1 तो देखो, खुद को डिटॉक्स करना पड़ेगा। तुम्हें कंजम्पशन पहले हाफ करो, 2 दिन के लिए हाफ करो, और फिर कर दो पूरा ही कट डाउन कर दो। थोड़े टाइम के लिए कट डाउन करना ही पड़ेगा, बाहर की नॉइज को पूरा कंप्लीटली रोक दो एक बार के लिए। स्टेप 2 में आता है खुद को ऑब्जर्व करना। शुरू में तो तुम्हें इतना दुख होगा, इतनी टेंशन होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा कि यार क्या करूं। मन बार बार भगेगा कि बस एक बार थोड़ी देर के लिए यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ा सा कुछ कर लेता हूँ, थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ, या किसी से बात कर लेता हूँ। तुम सुबह उठो, आराम से अपना काम करो, उसके बाद थोड़ी सी देर बैठो, कुछ मत करो, एक पेन और पेज लेके बैठो। तुम नहीं बैठोगे, मेरे को पता है, मैं खुद ही नहीं बैठा 6 महीने से, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैंने कोशिश की और मैं कर पाया, तो तुम भी कर पाओगे। तुम लिखो, तुमसे कुछ नहीं लिखा जाएगा, तुम बहुत दुखी होगे, चैट जीपीटी की हेल्प लो,
तुम देखो कि तुम्हें ऐसा कौन सा काम है जो करना बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारे पास स्कूल होगी, कॉलेज होगा, कोई जॉब होगा, दोस्तों का कोई प्रोजेक्ट होगा, या फिर उन दोस्तों के साथ कोई आइडिया होगा जो आते तुम वापस रील देखने लग गए थे या गेम खेलने लग गए थे। उसके पास वापस जाओ, उससे मिलो, उसको जानो कि वो क्या करवाना चाह रहा था और तुम्हें क्या कर लेना चाहिए था बहुत पहले ही। स्टेप 3 में आता है वो एक्शन करो। तुम देखो, ऑब्जर्व कर लिए, तुम्हें 2-3 ऑप्शन मिल गए होंगे, उनमें से एक एक्शन को चुनो और उनको 3 महीने के लिए बहुत ईमानदारी से काम करो उसके ऊपर। और अगला स्टेप, वैल्यू क्रिएट करो। सोसाइटी के लिए ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिले और तुम्हें भी अच्छा लगे, तुम्हें पर्पस फील हो तुम्हारी लाइफ का। और हर 15 दिन में रिव्यू करो। और याद रखना, करियर क्लियरिटी, जो क्लियरिटी बार बार आती रहती है ना तुम में, इस वीडियो को देखने के बाद भी थोड़ी सी तो आ जाएगी, याद रखना वो एक फिल्टर है, वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है कोई कि बस एक बार डिसीजन ले लिया और सब सही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कंसिस्टेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे, इस सीरीज ऑफ गुड चॉइसेस लेनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्लियरिटी सिर्फ तुम मोटिवेट करनी चाहिए एक्शन लेने के लिए। और एक्शन किस पे डिपेंड होना चाहिए? तुम पे, ना कि किसी बाहर की एक्सटर्नल नॉइज पे या दुनिया की स्क्रिप्ट पे, खुद की लाइफ पे। करियर कंजम्पशन से नहीं बनता, करियर क्रिएशन से बनता है। और तुम्हारे हाथ में है ईमानदारी से काम करना, करियर की डायरेक्शन का पता लगा लेना और डेली मेहनत करना कंसिस्टेंटली। तुम ये लाइफ तो जी के देख ही लिए, तुम काम से चोरी करके भी देख लिए, तुम आसपास के लोगों की बात सुन के भी देख लिए, तुम परेशान होके भी देख लिए, तुमने अपने जीवन में से जीने को उठा के एक फंक्शन मोड में भी जाके देख लिए। कुछ नहीं होगा, मेहनत करो, मेहनत करना अच्छी बात है। अब करियर की डायरेक्शन में जाने के लिए ऐसे नहीं कि तुम्हें सिर्फ डिग्री की जरूरत है, तुम्हें तुम्हारी हैबिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तुम सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रही हो? रिजल्ट को चेज करना बंद कर दो। तुम देखो प्रोसेस क्या है, वो जो काम है उस काम में करना क्या है। जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल, एक मैं सुबह उठा, मैंने स्क्रिप्ट लिखी, तो उसमें कैसा लगा मेरे को, मैं पूरी ईमानदारी से स्क्रिप्ट लिखा, अब मैं पूरी ईमानदारी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऐसे प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दो, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। और अच्छा काम करोगे तो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होगी भी नहीं, लेकिन उसके लिए ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, जो फील करने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा तुम्हें, क्योंकि तुम अभी क्रिएशन मोड में आओगे पहले, तो फिर क्रिएट करोगे, फिर ईमानदारी से क्रिएट करोगे। यही करियर है बस, दूसरों की बातों में मत आओ, खुद एक्शन लेके देखो। क्लियरिटी वापस बता देता हूँ, क्लियरिटी सिर्फ एक फिल्टर है, क्लियरिटी एक बार आने से कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ तुम्हें एक परमानेंट डिसीजन नहीं देगा कुछ भी। क्लियरिटी हर टाइम पे आती जाएगी जिससे तुम जीवन में ग्रो पाओगी। तो कंजम्पशन बंद कर दो, अभी यूट्यूब बंद कर दो और थोड़ी देर के लिए बैठो, पानी पी लो, बाहर घूम लो, थोड़ी देर की वॉक कर लो, लेकिन देखो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनमें से एक काम चुनो और उस पर ईमानदारी से काम करो। यूट्यूब बंद कर दो, और अगर फिर भी नहीं कर रहे तो तुम मानने वाले नहीं हो तो भी चलो ये वाला वीडियो और देख लो, लेकिन बंद कर दो। मैं बोल रहा हूँ बंद कर दो।